नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एमआई कोर्स में आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए साइंस के चैप्टर धर्मों का प्रभाव जिसमें आर्किमिडीज सिद्धांत दिया हुआ है, उन्हीं के बेहतरीन ऑब्जेक्टिव सवाल यानी एमसीक्यू लाए हैं। यदि आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, द्रव्यों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। ए बैरोमीटर से, बी हाइग्रोमीटर से, सी हाइग्रोमीटर से, डी थर्मामीटर से। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी होगा हाइड्रोमीटर से। इसमें दोस्तों कंफ्यूजन होती है हाइग्रोमीटर और हाइग्रोमीटर, इसलिए दोस्तों ध्यान रखिए जब द्रव की बात आएगी तो यहाँ होगा हाइड्रो, यानी हाइड्रोमीटर से द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। अगला सवाल देखते हैं, बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है। ए गुरुत्वाकर्षण कारण, बी घनत्व के कारण, सी तापमान के कारण, डी चुंबकीय प्रभाव के कारण। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है घनत्व के कारण। अगला सवाल, जब पानी से भरे गिलास में तैरती हुई बर्फ पिघल जाती है तो पानी का स्तर बताना है, उसमें क्या अंतर होता है। ए बढ़ जाता है, बी घट जाता है, सी वही रहता है, डी पहले बढ़ता है फिर घट जाता है। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वही रहता है। अगला सवाल, साबुन के दो अलग अलग व्यास वाले बुलबुले आपस में मिल जाते हैं तो बताना है क्या होता है। ए दोनों का आकार समान हो जाता है, बी छोटा बुलबुला बड़ा हो जाता है, डी बड़ा बुलबुला छोटा हो जाता है, डी दोनों फट जाता है। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वो है बड़ा बुलबुला छोटा हो जाता है। अगला सवाल, बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से होता है। ए अधिक, बी कम, सी बराबर, डी अनिश्चित। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वो है कम हो जाता है। अगला सवाल, कुएं से पानी की बाल्टी ऊपर खींचते समय भारी क्यों लगती है। ए पानी का भार बढ़ जाता है, बी पानी बाहर आने से उत्प्लावन बल कम हो जाता है, सी गुरुत्व बल कम हो जाता है, डी ऊपर खींचने की क्रिया तेज हो जाती है। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वो है पानी बाहर आने से उत्प्लावन बल कम हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि। ए तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है, बी जल का घनत्व अधिक होता है, सी तेल उड़ जाता है, डी जल तेल को खींचता है। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, तेल का जो पृष्ठ तनाव है जल से कम होता है। अगला सवाल, समुद्र में पलवन करते हुए आइस वर्ग की सतह से ऊपर रहने वाला भाग समुद्र के कुल आयतन का कितना होता है। ए 1/2 भाग, बी 1/3 भाग, सी 1/10 भाग, डी 1/4 भाग। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है 1/10 भाग। अगला सवाल, बर्फ समेत कांच के गिलास के बाहरी तल पर जल की बिंदु दिखती है। ए बर्फ पिघल रही होती है, बी वायु में नमी गिलास के ठंडे तल पर संग्रहित हो जाती है, सी कांच जल को सोखता है, डी गिलास गर्म हो जाता है। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वो है वायु की जो नमी होती है गिलास ठंडे तल पर संग्रहित कर लेता है। अगला सवाल, स्वचालित वाहन में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किस नियम पे आधारित है। ए न्यूटन के नियम, बी आर्किमिडीज के सिद्धांत, सी पास्कल के नियम, डी वायल के नियम। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है पास्कल के नियम। अगला सवाल, जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूरी तरह डुबोया जाता है तब वह ऊपर की ओर किस बल का अनुभव करता है। ए घर्षण बल, बी उत्प्लवन बल, सी चुंबकीय बल, डी अभिकेंद्रीय बल। इनका सही जवाब होगा बी, वो है उत्प्लवन बल। अगला सवाल, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का क्या कारण है। ए लोहे का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, बी लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, सी जल लोहे के ऊपर नहीं उठ सकता, डी लोहे का द्रव्यमान अधिक होता है। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है लोहे द्वारा विस्थापित जल है लोहे के भार से कम होता है। अगला सवाल, बर्फ का घनत्व कितना होता है। ए 1 kg मीटर क्यूब, बी 0.92 ग्राम मीटर क्यूब, सी 1.2 केजी मीटर क्यूब, डी 0.5 केजी मीटर क्यूब। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है 0.92 केजी मीटर क्यूब। अगला सवाल, जब कोई हवा का बुलबुला किसी झील के तल से सतह तक आता है तो उसका आयतन बताना है क्या होता है। ए बढ़ जाता है, बी घट जाता है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी पहले घटता है फिर बढ़ जाता है। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन ए,
वो है बढ़ जाता है। अगला सवाल, लैंप की बत्ती में तेल के चढ़ने की क्रिया किस सिद्धांत पे आधारित है? ए पृष्ठ तनाव, बी विस्थापन के नियम, सी केशिकीय क्रिया, डी उसमें प्रसार। इनका सही जवाब ऑप्शन सी वो है केशिकीय क्रिया। अगला सवाल, यदि किसी ठोस को द्रव में डुबोया जाए तो वह किसके बराबर बल अनुभव करता है? ए उसके द्रव्यमान के बराबर, बी विस्थापित जल के भार के बराबर, सी जल के आयतन के बराबर, डी उनके घनत्व के बराबर। सही जवाब है ऑप्शन बी वो है विस्थापित जल के भार के बराबर। अगला सवाल, तैराक को समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान लगता है क्योंकि ए समुद्र गहरा होता है, बी समुद्री पानी का घनत्व अधिक होता है, सी समुद्री पानी की लहरें अधिक होती है, डी समुद्री पानी गर्म होता है। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी वो है समुद्री पानी का घनत्व अधिक होता है। अगला सवाल, जब बर्फ पिघल जाती है तो इनका आयतन ए बढ़ जाता है, बी घट जाता है, सी समान रहता है, डी पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो दोस्तों इनका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वो घट जाता है। अगला सवाल, द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण क्या है? ए घर्षण बल, बी संहति बल, सी गुरुत्वाकर्षण बल, डी चुंबकीय बल। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी संहति बल। अगला सवाल, केशिका क्रिया का उदाहरण क्या है? तेल का पानी में घुलना, बी घास पर पानी चढ़ना, सी समुद्र में लहरें आना, डी हवा में नमी बढ़ना। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी वो है घास में पानी चढ़ना। अगला सवाल, पास्कल के नियम कहता है कि द्रव में लगाया गया ताप कम हो जाता है, बी समान रूप से चारों ओर संचालित होता है, सी बढ़ जाता है, डी सतह पर ही रहता है। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी वो है समान रूप से चारों तरफ संचालित होता है। अगला सवाल, पानी के अंदर आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु का भार बढ़ता है, बी घट जाता है, सी बराबर रहता है, डी द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी वो है घट जाता है। अगला सवाल, पारा शीशे पर क्यों नहीं फैलता? ए पारे का असंजन बल अधिक होता है, बी पारे का घनत्व अधिक होता है, सी शीशे का संवेग अधिक होता है, डी पारा हल्का होता है। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए पारे का संजक बल अधिक होता है। अगला सवाल, बर्फ जल पर तैरती रहती है क्योंकि उनका घनत्व जल से कम होता है, बी उनका घनत्व जल से अधिक होता है, सी वह हल्की होती है, डी जल से ऊपर की ओर धकेलता है। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए वो है उनका घनत्व जल से कम होता है। अगला सवाल, द्वारा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति किस कारण से होती है? ए संवेग, बी पृष्ठ तनाव, सी संवेग संरक्षण, डी उसमें प्रभाव। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी वो है पृष्ठ तनाव। अगला सवाल, वाल्टिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने की प्रक्रिया किस कारण होती है? ए वाष्पीकरण, बी केशिकीय क्रिया, सी गुरुत्वाकर्षण बल, डी संवेग संरक्षण। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी वो है केशिकीय क्रिया। अगला सवाल, पारा में लोहा फैलता है क्योंकि ए पारे बहुत हल्का होता है, बी पारे का घनत्व लोहे से अधिक होता है, सी लोहे का घनत्व पारे से अधिक होता है, डी लोहे का संवेग अधिक होता है। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी वो है पारे का घनत्व लोहे से अधिक होता है। अगला सवाल, द्रव में किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया गया उत्प्रेक्ष बल किस पर निर्भर करता है? ए वस्तु के भार पर, बी द्रव के घनत्व पर, सी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार पर, डी गुरुत्वाकर्षण बल पर। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी वो है वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार पर। अगला सवाल, जब किसी झील के तल से ऊपर की ओर बुलबुले आते हैं तो उन पर लगने वाला दाब ए बढ़ता है, बी घटता है, सी स्थिर रहता है, डी पहले बढ़ता है फिर घटता है। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी वो है घटता है। अगला सवाल, जब किसी ठोस में अशुद्धि होती है तो उसका गलनांक ए बढ़ता है, बी घट जाता है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी पहले बढ़ता है फिर घटता है। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वह घट जाता है। अगला सवाल, यूरेका चिल्लाते हुए आर्किमिडीज पानी के टब से बाहर क्यों निकले थे? ए उन्होंने संवेग संरक्षण का नियम खोजा था, बी उन्होंने पल्लवन बल की खोज की थी, सी उन्होंने घर्षण बल की खोज की थी, डी उन्हें गुरुत्वाकर्षण का ज्ञान था। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वो है उन्होंने पल्लवन बल की खोज की थी। अगला सवाल, पानी से भरे मग में तैर रही बर्फ पूरी तरह से
पिघल जाने पर पानी का स्तर ए बढ़ जाता है, बी घट जाता है, सी और परिवर्तित रहता है, डी पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। इनका सही जवाब है सी, वह अपरिवर्तित रहता है। अगला सवाल, सीमांत घर्षण किस पर निर्भर करता है? ए वस्तु के द्रव्यमान पे, बी तल की प्रवृत्ति और अभिलंब की प्रतिक्रिया पे, सी संवेग संरक्षण पे, डी ऊष्मीय चालकता पर। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वो है तल की प्रकृति और अभिलंब की प्रक्रिया पर। अगला सवाल, दीर्घता गलनांक का मात्रक क्या है? ए न्यूटन, बी न्यूटन प्रति मीटर, सी न्यूटन मीटर, डी पास्कल। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, न्यूटन मीटर। अगला सवाल, किस वैज्ञानिक ने पलवन के नियम की खोज की थी? ए न्यूटन, बी पास्कल, सी आर्किमिडीज, डी गैलीलियो। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है आर्किमिडीज। कल हम दोस्तों इनका अगला पार्ट लाएंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो काफी अच्छा लगा होगा।